Hello guys, our next chapter is metal and non-metals. Metals and non-metals. ये metals और non-metals क्या होते हैं इसको हमको समझना है इस चैप्टर में। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फर्स्ट टर्म का। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स आर ऑफन डिवाइडेड इनटू टू क्लास। देखिए, जनरल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट्स जो होते हैं उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब आप लोग मेटल और नॉन मेटल पे जाने से पहले एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं ऑलरेडी। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर एटम। ठीक है, क्लियर है? जो एटम से मिलकर बनते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। एंड दीज एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। कहाँ से निकाला जाता है इनको? अर्थ में से। तो अर्थ से ही मेटल और नॉन मेटल भी निकलेंगे फिर तो। ठीक है, समझ में आई बात? कुल मिला के अगर बात की जाए, एलिमेंट्स जब हम अर्थ से निकाल रहे हैं सारे, तो उन्हीं एलिमेंट्स को ही क्लासिफाइड किया है दो टाइप में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो ये कहाँ से मिले हमको? इनका सोर्स क्या हुआ? ज़मीन यानी अर्थ। ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, कभी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आए कि मेटल्स हमको मिलते कहाँ से हैं, नॉन मेटल्स कहाँ से मिलते हैं हमको? अर्थ से। अर्थ के क्रस्ट यानी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थ क्रस्ट, वेयर इट इज़ फाउंड दैट मेटल एंड नॉन मेटल। अब जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं इनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पे। इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। उससे पहले ये थोड़ा सा पॉइंट हम पढ़ेंगे क्या, कि मैंने बोला आप लोगों को एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, मेटल्स एंड नॉन मेटल। मोर देन 110 एलिमेंट्स आर नोन। आज की तारीख में हमको 110 एलिमेंट्स के बारे में पता है। ठीक है, ऑफ दिस 24 आर नॉन मेटल। आपको ये डेटा याद रखना है कि इन 110 में से 24 जो हैं नॉन मेटल है और बाकी के सारे मेटल्स हैं। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो वी जनरली लुक फॉर मेटल व्हेन वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल। जब हमको कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसकी तरफ देखते हैं? मेटल्स की तरफ देखते हैं। मेटल का ही मटेरियल यूज़ करते हैं हम। दिस इज़ बिकॉज मेटल्स आर जनरल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। क्या होते हैं मेटल्स? बहुत हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप, आयरन। आयरन क्या है? स्ट्रॉन्ग या हार्ड होता है ना, तो वो मेटल में आता है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। मेटल्स आर पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, टिन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटल्स। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये डायग्राम के फॉर्म में दे रखा है। तो जैसे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये सब समझा दूंगा मैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टी। मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? दे आर जनरली हार्ड। आपको पता है 24 के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कैसे होते हैं? हार्ड। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं लेकिन मैं बताऊंगा अभी। पहले ये पढ़ते हैं हम क्या होते हैं। मेटल्स आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग, सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, टिन, कॉपर, ये सब हार्ड होते हैं। ठीक है, आप लोग ये घरों में यूज़ भी करते हैं। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर हैवी लोड्स। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये हैवी लोड को भी उठा सकते हैं। दैट इज़ दे हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी हाई होती है जिसकी वजह से क्या होती है? हैवी लोड भी उठा सकते हैं। इसलिए इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब मैंने बोला कि सारे के सारे हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन सोडियम एंड पोटाशियम आर द सॉफ्ट सॉलिड मेटल्स। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। अभी आपको पता चला है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड क्या? स्ट्रॉन्ग। बट सोडियम और पोटाशियम को छोड़ दो, बाकी सब हार्ड है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, विच कैन बी कट विथ नाइफ। इनको आप चाकू से भी ऐसे इजीली काट सकते हो। ठीक है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज़ ए लिक्विड। देखो, यहाँ सब हार्ड बोला लेकिन यहाँ पे एक लिक्विड है और बाकी दो सॉफ्ट हैं। ठीक है, सॉलिड है लेकिन ये, तो ये लिक्विड होता है एट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स की वो क्या होती है? दे हैव अ लस्चर। लस्चर मीन्स होती है चमक, मेटेलिक लस्चर। जैसे देखो ये शाइन कर रहा है मेटल, गोल्ड का जो भी, सॉरी गोल्ड नहीं है, एल्यूमिनियम होगा ये। तो और ये देखिए आप, ये मेरा ये गोल्ड का ये देख रहे हो आप रिंग, ये भी शाइन कर रहा है। ये शाइन क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें लस्चर है। तो ऑल मेटल्स हैव लस्चर। क्या होती है इनमें? लस्चर होती है, मेटेलिक लस्चर। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और ऑल लस्चरस, सब में चमक होती है। ठीक है, सच मेटल्स कैन बी पॉलिश्ड टू। इनको पॉलिश भी किया जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मतलब ये घंटी दिख रही है आपको, यहाँ पे देखिए, ये घंटी हम बजाते हैं मंदिरों में, तो ये आवाज़ करती है। जब भी मेटल को आप बीट करोगे किसी भी दूसरे मटेरियल से तो वो आवाज़ करता है। कुछ भी मटेरियल हो, वॉट एवर द मटेरियल इज़ मेड फ्रॉम मेटल,
दे हैव दिस प्रॉपर्टी सोनरस, ठीक है, मतलब वो बजेगा जब भी आप उसको स्ट्रक करोगे, व्हेन स्ट्रक दे प्रोड्यूस अ साउंड कॉल्ड मेटेलिक साउंड। तो मेटेलिक साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं मेटेलिक क्लिंक, जैसे घंटी क्लिंक करती है, तो इसको बोलते हैं कि मेटल्स आर सोनरस। क्लियर है। और रिकॉल द रिंगिंग ऑफ बेल, स्कूल में घंटियाँ बजती है तो वो भी घंटी कहाँ से बजती है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है बजने की, ठीक है। फोर्थ, मेटल्स आर मेलिएबल, क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब इन अदर वर्ड दे कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू अ शीट। आप लोगों ने शीट देखी होंगी बड़ी बड़ी मेटल्स की, हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वो जब ओल्ड हाउसेस में जो ऊपर मेटल की एक शीट बिछाई जाती है ना, उसको चद्दर बोलते हैं। तो वो जो शीट जो बनाई जाती है वो मेटल से बनाई जाती है। मतलब मेटल को आप एक शीट के फॉर्म में भी बना सकते हो, दैट कैन बी बीटन एंड रोल्ड इनटू शीट। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू शीट, तो इनको बना सकते हैं हम। कॉमन एग्जांपल आर द सिल्वर फॉइल यूज टू डेकोरेट स्वीट्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल, आप लोगों ने देखी होगी, ये एल्यूमिनियम फॉइल होती है, हम पेपर रेप होता है हमारा एल्यूमिनियम फॉइल का, और ये फूड पैकेट जो भी हम पैक करते हैं ना। क्लियर है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है इनकी। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, दे आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या होता है, दैट इज़ दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आप लोगों ने वायर देखे हैं हमारे घर में, सब मेटल्स के बने होते हैं, तो इनको वायर के फॉर्म में भी आप स्ट्रेच करके बना सकते हो, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डक्टिलिटी की। तो मेटल्स सारे डक्टाइल होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको आप वायर बना सकते हो इनसे, ठीक है। इसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक प्रॉपर्टी और होती है कि हीट को ये जल्दी कंडक्ट कर लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर लेते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों पॉइंट एक साथ बता देता हूँ मैं, ठीक है। दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, इनसे ईजिली हीट पास हो जाती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वी यूज़ मेटल यूटेंसिल। आप लोगों ने किचन में कभी कोई लकड़ी का वो देखा है क्या, मटेरियल जिस पे आप खाना पका रहे हो, नहीं, यहाँ पे सारे मेटल्स के बने होते हैं वो। क्लियर है, क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं। क्लियर है। इसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने वायर देखे हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी के वायर जो होते हैं उनमें मेटल का ही वायर होता है अंदर, एल्यूमिनियम का या कॉपर का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इजीली कंडक्ट करवा सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए ये दीज आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्लियर है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको ये याद रखना है कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द नेक्स्ट बेस्ट इज़ कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम। तो सबसे पहला क्या है, सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, दूसरा कॉपर, थर्ड एल्यूमिनियम। क्लियर है। तो दीज आर यू कैन नॉट यूज़ नायलॉन और जूट रोप फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। आप नायलॉन और जूट के इसको यूज़ नहीं कर सकते ट्रांसमिशन में, ठीक है। वैसे नायलॉन एंड जूट आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ दीज आर द सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। क्लियर है। इसके बाद आती है हमारी अगला नॉन मेटल। नॉन मेटल की हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़। इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल, नॉन मेटल्स आर नॉट नोन फॉर स्ट्रेंथ। मतलब ये स्ट्रेंथ के लिए नहीं जाने जाते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, पहला पॉइंट। दूसरा, यूजली लस्चरलेस, इनमें डल होते हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती। जैसे एक ग्राफाइट और आयोडीन को छोड़ दो, बाकी सब कैसे मेटल है, नॉन मेटल, डल होते हैं, लस्चरलेस। ब्रिटल होते हैं इफ़ सॉलिड, अगर सॉलिड होते हैं तो ब्रिटल होते हैं, मतलब ईजिली चटक जाने वाले, है ना। बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सारे नॉन मेटल्स। ग्राफाइट को छोड़ दो तो एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शनल आप याद करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्जाम में। इसके बाद नॉन सोनोरस, इनमें कोई आवाज़ नहीं होती, ठीक है। दे डू नॉट प्रोड्यूस ए मेटेलिक क्लिंक। आउट ऑफ द 24 नॉन मेटल्स नॉन टुडे 12 आर सॉलिड। देखो इसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो जितने 24 मेटल है उसमें से 12 सॉलिड है, जिसके एग्जांपल देखो कुछ दे रखे हैं यहाँ पे, कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन। 1 इज़ लिक्विड, जैसे ब्रोमीन, ये याद रखना है आपको कि लिक्विड कौन सा नॉन मेटल है, ब्रोमीन। 11 आर गैस, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गोन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। तो ये कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताई गई हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट class. Thank you.